स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। का प्रेसिडेंट हूँ और 25 सितंबर 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से हर साल हम लोग इसका वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आज की तारीख में ये संस्था अपने रिटायर्ड सदस्यों के स्वास्थ्य, सर्विस मैटर्स और फैमिली मैटर्स को देखने में कार्यरत रहती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की ये कमी न महसूस हो कि उम्र हो गई है और हमें कोई देखने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं और उनके घर जा कर के उनका हाल लेते हैं। कभी उनका स्वास्थ्य खराब है तो जो भी सहायता उन्हें पहुंचानी होती है, चाहे उनको हॉस्पिटल ले जाना हो, चाहे डॉक्टर को दिखाना हो, अगर वो अकेले हैं तो उनको हम लोग ले जाते हैं, नहीं तो उन्हें एडवाइस करते हैं और उनके एकाकीपन को दूर करते हैं। जो वरिष्ठ सदस्य हैं नहीं आ पाते, बार बार जा कर के उन्हें जो है कि हम लोग ये कहते हैं कि आप जो है अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। यही उद्देश्य है हमारी संस्था का और इसी उद्देश्य से हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिली। सर जी, संस्था में कितने लोगों की इसमें सदस्यता है? इसमें 700 सदस्य हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें लगभग 350 लखनऊ में है और 350 अन्य। आपकी जो यूपीएससी कार्यशाला आज है, क्या इसका कोई एजेंडा है? एजेंडा ये कार्यशाला नहीं है, ये वार्षिक उत्सव है, ये वार्षिक अधिवेशन है और एजेंडा ये है कि सब लोग बाहर से आएँ और हम अपनी बात को बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं और उनको अगर कोई चीज़ हो तो वो बताएं कि हमें क्या करना है, उन्हें क्या कठिनाई है, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। सर, आज जिस कार्यक्रम में जितने भी रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं सर, उनकी समस्याएं हैं, जिस तरीके से अभी वो लोग आपके भाषण के दौरान बोल रहे थे, अपनी समस्याओं को रख रहे थे सर, क्या उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं जिसको लेकर के वो लोग भावुक भी हो रहे हैं? नहीं, वो कह रहे थे, वो तो ऐसा है कि 2 मुख्य समस्याएं थी। एक तो ये था कि पहली जुलाई जिनका डेट ऑफ बर्थ था, तो वो अगर रिटायर हो गए तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई होती है वो 30 जून को रिटायर हो जाते हैं, और अगर 2 तारीख से है तो अगले महीने की अंतिम तारीख को रिटायर होते हैं। तो ये था मुद्दा कि भाई 1 साल हमने किया काम, हम रिटायर हो गए, 1 साल बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है, वो हमें नहीं मिला और रिटायर कर दिया गया। तो ये कुछ नियम की खामी थी। तो उस पर कुछ लोग हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इन्होंने 1 साल काम कर लिया है तो इनका इंक्रीमेंट 1 साल जो मिलता है वो ड्यू हो गया है, वो इन्हें दे दिया जाए। नोशनल इंक्रीमेंट के रूप में हाई कोर्ट ने कहा कि दे दिया जाए। उसके बाद जब कई लोग गए तो वो जो है उन्होंने कहा कि फिर शासन ने एक आदेश कर दिया कि आदेश अभी 12 जून को हुआ है कि जिनके भी जो है रिटायरमेंट 30 जून को हुआ है या 31 दिसंबर को हुआ है और उनका 1 साल उन्होंने काम किया है लास्ट 1 ईयर और इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है एग्जिस्टिंग नियमों के हिसाब से, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाए। ये सर, जिस तरीके से समझते हैं जितने भी लोग रिटायर हैं सर, वो जब सीनियर हो जाते हैं उनका सहारा कुछ नहीं होता है, उनकी पेंशन ही उनका सहारा होता है। जिस तरीके से लोग यहाँ पे बता रहे थे कि उनकी पेंशन कट गई है और कुछ लोगों की कट रही है सर, उसके लिए तो उन लोगों का एक बिल्कुल एकानापन हो जाएगा। ये था कि जब आदमी रिटायर होता है तो एक पेंशन बेचने की प्रथा एक है कि 40% पेंशन आप बेच सकते हैं और उसका एक मुश्त पैसा मिल सकता है। जो चाहे उनको बेच सकता है, जो चाहे नहीं बेचे, लेकिन 90% लोग बेच ही देते हैं ताकि बेच करके उनको एक मुश्त पैसा मिल जाता है और 60% का जो है पेंशन मिलता रहता है। लेकिन वो जो 40% उन्होंने बेचा है वो एक EMI टाइप बना करके और 15 साल तक पैसा कटता रहता है और 15 साल बाद जो है वो फिर फुल पेंशन हो जाती है, वो रिवाइव हो जाता है, उसके बाद कटना बंद हो जाता है। तो ये कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि साहब जब ये नियम बना था तो उस समय 12-13% RBI का या जनरल वो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, तो जो पैसा हमारा ये 15 साल काटते हैं वो 10 साल में या 11 साल में
वो कटौती पूरी हो जाती है। तो अब ये कटौती 15 साल क्यों हो रही है, इसको लेकर के हम लोग हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी बात सही है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है तो कम समय में ये आप इनका काट ले रहे हैं, 11 साल में पूरा हो जा रहा है, तब 15 साल ना काट के 11 साल काटिए, और अगर आप काट रहे हैं तो आगे से काटना रोक दीजिए। स्टे, कोर्ट ने स्टे दे दिया, यानी 11 साल बाद स्टे मिल गया कि अब आपका नहीं कटेगा। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने अंतरिम ये राहत दे दी कि अब आपका जो है ये जो कटौती हो रही थी वो नहीं कटेगा। Thank you, ये उन्होंने दे दिया। अब उसमें जो आप लोग कह रहे थे तो उनका ये था कि इसमें इंडिविजुअल क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं एसोसिएशन चला गया। तो एसोसिएशन को चूँकि ये इंडिविजुअल मामला था, अगर स्टे मिलेगा तो इंडिविजुअल आदमी को मिलेगा। तो यही बात उनको समझाया जा रहा था कि ये इंडिविजुअल को स्टे मिल सकता है। ये तो हम कह सकते हैं कि ये नियम गलत है, तब तो उसमें जा सकता है एसोसिएशन है, ये लीगल एडवाइस ऐसे जा सकता है। तो तब तो अब उसका आदेश कब होगा, लेकिन उसमें जो इंतरिम सहायता मिली कोर्ट का स्टे कर दिया वो नहीं मिलता है, वो कटता रहता। और फिर जो फैसला कोर्ट में पेंडिंग है और आज होता 5 साल बाद होता, 10 साल बाद होता, जैसे जब होता तो उसमें तो इसलिए जो है उसको किया गया। वही लोग उठा रहे थे कि भाई एसोसिएशन की तरफ से कुछ नहीं गया, तो वही उनको बताया जा रहा था कि इस वजह से ये हो रही है, हमें नहीं खर्च करना पड़ रहा है। कभी शेयर वाले आते हैं, शेयर खान टाइप के लोग, कभी बैंक आ रहे हैं, एयू स्मॉल बैंक, कैनरा बैंक, कभी कोई पैथोलॉजी वाले आ रहे हैं। मतलब वो आके हमसे कहते हैं कि कभी म्यूचुअल फंड वाले आ रहे हैं कि सर हमको अपना बोलने का मौका दीजिए। तो हमने कहा अगर आप बोलने का मौका चाहते हैं तो आप पूरा स्पॉन्सर करिए, तब आपको तैयार हो रहे हैं। आज भी एयू स्मॉल बैंक और वो सब कह रहे थे कि हमारा काउंटर बनवा दीजिए। हमने कहा आज नहीं पॉसिबल। आज हमने लाल पैसा वाले कल रात तक हमसे कहते रहे कि सर हम काउंटर लगा लें, पर यहाँ एक तो जगह भी नहीं है और उनका डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोगों ने सोच समझ कर कि नहीं, अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंथली मीटिंग्स में उनकी रहती है और उनके काउंटर्स भी बनाए जाते हैं। तो आपकी ये संस्था इस तरीके से फैल रही है। अब आप समझ लीजिए इस बात को, खाली डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट के बाहर भी अच्छी इसकी प्रतिष्ठा है। और इसका क्योंकि आप देखिए, खुद सोचिए कि ये आदरणीय हमारे डॉक्टर बीबी सिंह साहब का, डॉक्टर जितेंद्र बहादुर साहब का क्या सोच रही है कि वरिष्ठ और सेवानिवृत्त लोगों की ऐसी एसोसिएशन आप और किसी विभाग में नहीं पाएंगे। जेपीडब्ल्यूसी वाले हैं, वो भी आने वाले भी हैं, आएंगे भी। उनका पूर्णतः मतलब हम ये नहीं कहते कि वो राजनैतिक नहीं है, इस टाइप का मंच है उनका, लेकिन विशुद्ध सेवा भाव से जुड़ा हुआ एक यही मंच आपको मिलेगा। दूसरे डिपार्टमेंट जब हमसे बात करते हैं कि बताइए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आदरणीय जितेंद्र बहादुर साहब या हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने जो भी उपलब्धियां दी, मेरा प्रयास रहता कि मैं उससे ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, आगे जाऊं। तो ये स्थितियां हम लोग की रही। इधर हम लोगों का आपको पता ही है कि 30 जो वो कैटालिस्ट की तरीके से यूज किया। पहले आदरणीय भारत सिंह साहब उपाध्यक्ष महोदय, मतलब शासन जा करके जो प्रमुख सचिव वित्त थे दीपक कुमार जी, उनके पास जाकर के बैठ करके और सब उन्होंने इतना वो कहा, फिर उन्होंने एक बात कहा करवा दी। आप हमारा परसुएशन देखिए कि जिस समय वो जियो क्या कहते हैं कैबिनेट से निर्णय हुआ और जियो बना, कैबिनेट के निर्णय के बाद ही दीपक कुमार साहब ने पर्सनली फोन करके हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय वीपी श्रीवास्तव साहब को कहा कि भाई आपके उस काम का आज हो गया है। तो यद्यपि वो पहले से चल रहा था, हमने बताया कि उसमें, लेकिन जो अभी 11 साल और 15 साल वाला है उसमें हम लोग की अहम भूमिका रही है।
इधर कोने में जो है बॉटल के पास बस ठीक है सब लोग आ जाए।